98% बच्चे या 95% बच्चे अपना गोल को अचीव क्यों नहीं कर पाते हैं, इसके पीछे कई रीजंस हैं, बट दो मेनली रीज़न है। कई सारे बच्चे 3 साल 4 साल गेट देने के बाद भी उनका वो मिस्टेक रिपीट होता रहता है, इसलिए रिजल्ट अच्छा नहीं आता है। और इसके जरिए आप क्या कर सकते हैं, PSUs में जा सकते हैं। और ख़ास बात क्या है, आप किसी भी ब्रांच से हैं सेम सैलरी होगा आपका स्ट्रक्चर। प्राइवेट ऐसा नहीं है कि CS वालों को ज़्यादा सैलरी मिल रहा है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा बच्चा बढ़ेगा नेक्स्ट किस में, CSC में लगभग 3 लाख के आसपास हो जाएगा इस साल। खुद से पूछिए, क्या 8 से 10 घंटा पढ़ने के लिए तैयार हो कंटिन्यूसली कंसिस्टेंटली फॉर नेक्स्ट 1 और 2 ईयर्स? देन माय डियर इसको स्टार्ट करना, नहीं तो स्टार्ट मत करना। एक सवाल है आपके लिए, आपको पता है गेट का सक्सेस परसेंटेज कितना है? अगर आप नेट पर सर्च करेंगे, गेट क्वालिफाई करते हैं लगभग 18 से 20%। हर साल ऊपर नीचे होता रहता है, हर ब्रांच पर भी फ़र्क पड़ता है, मतलब ब्रांच वाइज भी है, बट ओवरऑल 18 से 20% बच्चे क्वालिफाई करते हैं। बट सक्सेस परसेंटेज कितना है? 2%। इसका मतलब क्या है, गेट से 2 से 3-4% डिपेंड करता है किसका क्या गोल है, और हर साल पर वेरी करता है। फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर 2025 में बिकॉज एक रिक्रूटमेंट खाली आया था AI का, जिसमें 500 प्लस वैकेंसीज आया था खाली इसी बच्चे का। मैंने किसी भी PSUs में किसी भी ब्रांच को लेके इतना वैकेंसीज आज तक नहीं देखा है पिछले 13 साल में। 200-250 तो आते हैं, बट 500 वैकेंसीज प्लस देखा नहीं मैंने, तो इसीलिए उसका कटअप पता कितना चला गया था? 44। तो उस केस में आप टू 10% तक भी चला जाता है आपका सक्सेस परसेंटेज, अगर आपका गोल PSUs है और आप में से 90% बच्चों का वो गोल होता है। तो गेट में 98% बच्चे या 95% बच्चे अपना गोल को अचीव क्यों नहीं कर पाते हैं, इसके पीछे कई रीजंस हैं, बट दो मेनली रीज़न है। एक बैड कोचिंग सिलेक्शन, और दूसरा क्या है, एक स्ट्रेटजी नहीं होना, प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप गाइड नहीं मिलना। सो ये इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं आ गया हूँ। इस वीडियो के जरिए मैं आपको स्ट्रेटेजी और स्टेप बाय स्टेप गाइड बताऊंगा, और जो बिगिनर्स मिस्टेक करते हैं वो भी आपको बताऊंगा। कुछ मिस्टेक्स एक्चुअली बिगिनर के होते हैं, बट कई सारे बच्चे 3 साल 4 साल गेट देने के बाद भी उनका वो मिस्टेक रिपीट होता रहता है, इसलिए रिजल्ट अच्छा नहीं आता है। तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत कुछ सुनने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। लास्ट में गेट वालों को पढ़ा रहा हूँ लगभग 2015 से, तो 11 साल हो गया, उसके बेस पर बताऊंगा। एक अच्छा चीज़ भी है गेट मैकेनिकल वालों के लिए, बाकी ब्रांच वालों के लिए भी है, सुनते जाइए, बताऊंगा भी। तो गेट क्या है बेसिकली, इसका फुल फॉर्म होता है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इंजीनियरिंग। तो खाली बीटेक वाला नहीं, MSc वाला भी दे सकता है, आजकल BMA वाले भी दे सकते हैं, लेकिन मेनली फ़ायदा मिलता है बीटेक वालों को गेट देने के बाद, और MSc वालों को फ़ायदा मिलता है ऐसे कि वो MTech कर सकते हैं गेट देने के बाद। मैंने इस पर एक वीडियो बनाया था काफ़ी टाइम पहले। तो ये बेसिकली गेट का एग्ज़ाम है। गेट के ज़रिए आप 2 चीज़ कर सकते हैं, ऐसे मेजोरिटी बच्चे 2 चीज़ करते हैं। एक MTech करने जाते हैं तो आपको स्टाइपेंड मिलता है 12,400 रुपया पर मंथ, किसी भी कॉलेज में करो। और MTech का एक खास बात आपको बता देता हूँ, IITs में MTech खर्चा कम होता है एज़ कम्पेयर टू NITs। ये पहले 2008-9 में सस्ता था, उसके बाद एकदम से बढ़ गया है ना, लगभग 25 या 50,000 फीस था पहले MTech का। 2008 से 10 के आसपास था, बिकॉज मेरे उस टाइम जो कज़न कर रहा था इसलिए मेरे को पता है। उसने बोला फीस बढ़ गई भाई अब तो, पहले हमारे टाइम बहुत सस्ता था, तो अभी तो महंगा है भाई। NIT थोड़ा महंगा है और IIT सस्ता है, ठीक है, जबकि बीटेक में उसका उल्टा होता है। और इसके जरिए आप क्या कर सकते हैं, PSUs में जा सकते हैं। PSUs क्या होता है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, मतलब सेमी गवर्नमेंट होता है, बट काइंड ऑफ बोल सकते हो परमानेंट जॉब है, अच्छा फैसिलिटीज़ है, अच्छा पैसा है, प्राइवेट से ज़्यादा पैसा मिलता है एवरेज में अगर हम बात करेंगे। और ख़ास बात क्या है, आप किसी भी ब्रांच से हैं सेम सैलरी होगा आपका स्ट्रक्चर। प्राइवेट ऐसा नहीं है कि CS वालों को ज़्यादा सैलरी मिल रहा है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर बेनिफिट्स क्या है आपको बता दिया मैंने बेसिकली। आप अच्छा, और एक बात, गेट के जरिए आप PhD करने भी जा सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या मिलता है, जो स्कॉलरशिप यानी स्टाइपेंड आता है पर मंथ PhD के दौरान, लगभग फ़िलहाल 38,000 पर मंथ है स्टार्टिंग 2 साल, उसके बाद 44 के आसपास हो जाता है, 42-44 के आसपास हो जाता है पर मंथ। तो आपको गेट के जरिए, अगर गेट क्वालिफाइड खाली हैं आप, तब आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो जाता है। कई सारे बच्चे गेट में क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, उस पर ही हम बात करेंगे क्या रीज़न है। बिकॉज कुछ बच्चे खाली क्वालिफाई करना चाहते हैं, जिनको PhD या फिर खाली MTech करना है, बिकॉज स्टाइपेंड मिल जाए उनको 12,400 रुपया खाली क्वालिफाई करते ही, लेकिन वो खास फ़ायदा नहीं करता है। बट पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है MTech को लेके, उसके ऊपर डिपेंड करता है। पैटर्न क्या होता है आपको बता दूं एग्जाम का, बिग मिस्टेक फिर बात करेंगे, तो बेसिक ऐसी इंफॉर्मेशन बता देता हूँ। 65 क्वेश्चन आता है, और ये कितने नंबर का होता है, 100 नंबर का होता है। यहाँ पर आमतौर पर नेगेटिव मार्किंग 1/3 एंड 2/3 रहता है। 2 नंबर एक क्वेश्चन रहते हैं, 1 नंबर एक क्वेश्चन रहता है।
और एक आपका क्या होता है एनएटी होता है। एनएटी टाइप मतलब क्या है, उसमें आप टाइप करेंगे जो आंसर आपका आ रहा है उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है आपका, ठीक है। और 35 क्वेश्चन होता है 2 नंबर का, 30 क्वेश्चन होता है 1 नंबर वाला, तो 35 70 और 30, और 2 पार्ट होते हैं। पार्ट 1 क्या होता है जनरल एप्टीट्यूड होता है, पार्ट बी होता है टेक्निकल प्लस मैथ्स। मैथ्स आता है 13 नंबर के आसपास आता है, जनरल एप्टीट्यूड जो होता है वो फिक्स है 15 नंबर आएगा, जिसमें एप्टीट्यूड रीजनिंग आएगा 10 नंबर का, 5 नंबर आता है इंग्लिश का। तो हाई स्कोरिंग यहाँ पर 10 में से 8 नंबर लाना बहुत आसान है एप्टीट्यूड और रीजनिंग में। इंग्लिश वाला भाई साहब क्या है पता नहीं अब क्या होगा, भाई भगवान को पता है उसके बारे में आपका कितना मार्क्स आ सकता है, बिकॉज इंग्लिश क्वेश्चन कोई माई बाप नहीं रहता है, कहीं से भी देते हैं वो, है ना, तो मुश्किल होता है। तो उसका प्रिपरेशन आमतौर पर हम रिकमेंड नहीं करते हैं जनरल बच्चों को, जनरली मतलब बच्चों को, जनरल बच्चों मतलब कैटेगरी की बात नहीं कर रहा हूँ, इन जनरल जो प्रिपरेशन स्टार्ट करें उनको मना करते हैं ठीक है ऐसा बच्चा करें, पढ़ो टेक्निक पर ध्यान दो, मैथ्स पर ध्यान दो। मैथ्स काफ़ी स्कोरिंग रहता है, 13 में से आप आराम से 10 के आसपास ला सकते हो, 1-2 जगह पर दिक्कत आ सकता है बट 9-10 आराम से आ सकता है, ठीक है। तो अगर फिलहाल ब्रांच वाइज है, मैं आपको दिखाता हूँ ब्रांच वाइज क्या डेटा रहता है, फिर इस पर दोबारा आएंगे बिकॉज रियल रोड में इस पर बात करेंगे। तो ब्रांच वाइज आपका क्या होता है, इसका हिसाब किताब रहता है। तो इसमें कितने बच्चे पेपर देते हैं हर ब्रांच में, और ख़ास बात क्या है इस एग्ज़ाम का, कोई भी बच्चा आपका एनी स्टूडेंट कैन राइट एनी पेपर। मान लो मैकेनिकल का है CS का दे सकता है, सिविल का है ECE का दे सकता है, इलेक्ट्रिकल का है ECE का दे सकता है। बट हाँ जो IITs होते हैं NITs होते हैं उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि आप कौन से एग्ज़ाम में पास आउट करें, मतलब कौन सा आपका बीटेक में ब्रांच था और क्या पेपर बेसिकली अपीयर करे हो। तो 2 बेसिकली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं IITs में, और ये काफ़ी हद तक NITs में ही फॉलो होता है। तो सब जगह एलिजिबल नहीं होते हैं बट कई कॉलेजेस क्या करते हैं एलिजिबल कर देते हैं, तो ये आपको बेनिफिट मिलेगा। लाइक IISc बैंगलोर काफ़ी फ्लेक्सिबल है इस मामले में, इलेक्ट्रिकल से बीटेक करने के बाद भी AI से आप एमटेक कर सकते हो। बात समझ पा रहे हैं? अच्छा, तो यहाँ पर आ जाइए, मैं बात दिखाता हूँ आपको। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एंड कट ऑफ देखिए आपका कैटेगरी वाइज, जनरल कट ऑफ कितना है, OBC कट ऑफ एंड आपका ST SC PWD का कट ऑफ कितना आपका है। तो आप देखेंगे ब्रांच वाइज ये बेसिकली रजिस्टर्ड है, ये अपीयर्ड है, कितने बच्चे पेपर दिए। तो आमतौर पर देखेंगे आप सिविल में इतने बच्चे थे, कंप्यूटर साइंस में 2,10,000 पेपर दिए, 2,00,000 लगभग 60,000 ने रजिस्टर्ड किया था। डेटा साइंस में आपका 17,000 पेपर दिए, ECE में आपका 95,000 पेपर दिए, इलेक्ट्रिकल में 65,000 एंड मुझे पता है आप मैकेनिकल ढूंढ रहे हैं 60,000 के आसपास पेपर दिए। तो मेरे प्यारे बच्चे जो मैं आपको बता रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर सबसे ज़्यादा बच्चा बढ़ेगा नेक्स्ट किस में, CSC में लगभग 3 लाख के आसपास हो जाएगा इस साल। 3 लाख 2-3 लाख तो हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से, पेपर देंगे 2.5 लाख प्लस पेपर देंगे अब की बार। बाकी ब्रांच में थोड़ा घटेगा, मैकेनिकल में 59,000 आपको दिख रहा है, ये मेरे को लगता है लगभग 55,000 इस बार हो जाएगा, और धीरे धीरे घटता जाएगा, अभी 5 साल 7 साल तक घटता रहेगा। तो ये बेसिकली आपका डेटा है इसका, है ना। बाकी ब्रांच में बहुत कम लोग बच्चे देते हैं पेपर, और CS का जो कट ऑफ जाता है आपका पास होने का 30 नंबर कट ऑफ है। DS ऑन AI कितना है, 26.4 इसका कट ऑफ है आपका, ठीक है जी। नेक्स्ट हम चलते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है सिलेबस। तो सिलेबस आप हमेशा क्या करिए, ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करिए। हर साल सिलेबस का चेंज होता नहीं है बट कभी भी चेंज हो भी सकता है, बट आमतौर पर क्या होता है फिक्स सिलेबस रहता है, बहुत रेयरली कभी थोड़ा बहुत चेंज हुआ तो हुआ। फॉर एग्जांपल अगर मान लो कोई कंप्यूटर साइंस और IT से है तो इसका सिलेबस को देखना है, इस पर क्लिक करेगा तो ये सिलेबस खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे मैथमेटिक्स पार्ट है यहाँ पर है। अच्छा, यहाँ पर जो है टेक्निकल सिलेबस यहाँ पर इस तरह का है, और जनरल एप्टीट्यूड का सिलेबस भी होता है आपका इसका। अच्छा, और एक बात, बच्चा क्या कर सकता है, एक जैसे मैकेनिकल के हो तो आप एक्सिस से पेपर दे सकते हो, तो एक बच्चा 2 पेपर से अपीयर हो सकता है, 2 सब्जेक्ट से अपीयर हो सकता है एक ही ईयर में, एक साल में। तो ये बेसिकली गेट का फिलहाल है, आप इसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो सिलेबस देखेंगे, मैथ्स का सिलेबस ये है एज इट इज़ जो आप पढ़ते हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा डाउन कर लेता हूँ ताकि दिख जाए। एज इट इज़ आप जो पढ़ते हो आपके बीटेक में वही सिलेबस रहता है। ये मैथ्स का सिलेबस देख लीजिए यहाँ पर, फिर सेक्शन 2-3 ये सारे टेक्निकल सिलेबस आ गए, डेटाबेस आ गया, कंप्यूटर नेटवर्क्स आ गया, ये CS का आपका सिलेबस है। तो 10 सेक्शन आपके हैं CS में, और इसमें खास बात क्या होती है, आपका सिलेबस आपको बता दिया मैंने। बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या, आप बात करते हैं रोड मैप, कैसे पढ़ाई करें सर। देखो 2 चीज़ें मेरे प्यारे बच्चे मिस्टेक लोग क्या करते हैं, लोग ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करते हैं बिना कोई, क्या भाई साहब, बिना कोई ताम झाम के, रोड मैप के। ऑनलाइन कोचिंग क्या खराब है? नहीं, वो हम भी देते हैं, लेकिन क्या ऑनलाइन कोचिंग सबके लिए? नहीं है सबके लिए। ऑनलाइन कोचिंग उसके लिए है जिसको सच में पढ़ना है।
मेरे पास डेटा है 80% बच्चे क्या करते हैं, एनरोल करते हैं, 5-7 वीडियो ज़्यादा देखते नहीं है। तो आप क्या करिए, बिफोर इन्वेस्टिंग योर 5,000, 10,000, 15,000, आप क्या करिए, आप खुद से पूछिए क्या आप एफर्ट डालने के लिए तैयार हैं डेली 2 से 3 घंटा एक्स्ट्रा विद कॉलेज और जॉब के साथ। अगर जॉब कर रहे हैं आप, अगर आप अभी फ्री हैं, जॉब नहीं लगा, आपका प्लेसमेंट नहीं हुआ, फाइनल ईयर में हो, या फिर अभी जस्ट लास्ट ईयर पास आउट करते, गेट दिए, हुआ नहीं कुछ, तो मेरे प्यारे बच्चे अगर खाली हो, खुद से पूछिए क्या 8 से 10 घंटा पढ़ने के लिए तैयार हो कंटिन्यूसली, कंसिस्टेंटली फॉर नेक्स्ट 1 और 2 ईयर्स। देन माय डियर इसको स्टार्ट करना, नहीं तो स्टार्ट मत करना, बिकॉज ये 2-4-6 महीने का गेम नहीं है, ये काफ़ी लंबा चलेगा, बिकॉज काफ़ी लेंदी सिलेबस होता है, काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। जब पढ़ने बैठते हैं तब आपको पता लगता है, ऐसे सिलेबस देख के पता नहीं लगता है। कई सारे आपको नेट पर बोल देंगे बुद्धिजीवी, उनको बुद्धिजीवी बोलता हूँ, मतलब टीचर होकर मैनिपुलेट करते हैं, बोलते हैं 2 महीना 4 महीना काफ़ी है, 1 महीने में 100 रैंक लाओ, तो कैसे ले आएगा बाबा, नहीं होता है ऐसा ना। ये तो वाली बात आ गया, एक रात पढ़ के 90% आता है, ऐसा थोड़ा ना होता है यार। फिर इस चक्कर में क्या होता है, बेचारे जो सचमुच के मतलब थोड़ा कमज़ोर होते हैं और कमज़ोर हो जाते हैं, बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। तो इस पर चक्कर में मत पड़ना। तो क्या आपको करना चाहिए, सवाल आपने खुद से पूछ लिया। अब देखो एक बात को बताऊं, जो बच्चे फिलहाल क्या है, जो बच्चे गेट मैकेनिकल का प्रिपरेशन करने वाले हैं, उनके लिए सुपर गुड न्यूज़ है। मैं क्या कर रहा हूं, एक बेसिकली ग्रुप बना रहा हूं अभी गेट मैकेनिकल वाले बच्चों के लिए। अभी ये कुछ बच्चों के लिए है, बिकॉज मैं मॉनिटर करना चाहता हूं, ये इस साल मैं स्टार्ट कर रहा हूं इस तरह का। पहले हमारे पास कोचिंग है, मैथमेटिक्स का कोचिंग देते हैं, एप्टीट्यूड का देते हैं, टेक्निकल में मॉक टेस्ट देते हैं गेट के लिए, मैकेनिकल का वो है। लेकिन मैं फ़िलहाल क्या स्टार्ट कर रहा हूँ, मैंने गेट एमई वालों के लिए एक पर्सनल कुछ स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं क्या एग्जैक्टली आपको बताऊँ, तो आपका लगभग 200 रैंक के आसपास आपका आना चाहिए, ये मेरा टारगेट है। 1 रैंक आपका टारगेट नहीं है मेरा, फिलहाल नहीं है, आगे हो सकता है। आपका रैंक अंडर 200 तक आना चाहिए। ये 200 रैंक लाने के लिए क्या मार्क्स, कितना मार्क्स चाहिए वो गेट में आपको, लगभग आपका 60 नंबर अगर आपका है मैकेनिकल में, अंडर 200 रैंक आ जाएगा। तो मैं आपका प्रिपरेशन कराऊंगा उतना ही जो एक एवरेज और एक अच्छा लेवल का बच्चा करता है, फिर आगे 100% करवाएंगे। लेकिन फिलहाल इस साल मैं इसको एक्सपेरिमेंट फेज पे ले रहा हूँ, बिकॉज बहुत सारे बच्चे हैं जो चाहते हैं सर हमारा IIT में एडमिशन दिला दो, काफ़ी है, उधर हमारा प्लेसमेंट करवा लेंगे, ठीक है। तो IIT में एडमिशन के लिए फिलहाल मैकेनिकल का 50 नंबर काफ़ी है, 40 नंबर भी काफ़ी है, अच्छे IIT में एडमिशन मिल जाएगा मैकेनिकल का। तो मेरा टारगेट क्या है, इस जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, इनिशिएटिव ले रहा हूँ मैं, इसके बारे में दोबारा एक वीडियो बना के दूंगा मैकेनिकल का। लेकिन अगर आप जल्दबाजी में, अगर आप जल्दी इसके बारे में ज्वाइन करना चाहते हो, तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप क्या करिएगा, मैसेज करिएगा कि मेरे को गेट मैकेनिकल का स्टार्ट करना है। ये सभी बच्चों के लिए, 3rd ईयर में हो, 4th, 3rd ईयर के लिए बहुत अच्छा है, 4th ईयर में हो, आप पास आउट हो, यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, मैं प्रिपरेशन कराऊंगा लगभग 70 से 80 नंबर का। इसमें आपको नोट्स मिलेगा, वीडियो क्लासेस मिलेगा, और बहुत एक काइंड बोलोगे शॉर्टकट में मैकेनिकल गेट का कराऊंगा एक आपका प्रिपरेशन। सक्सेस तो मिलेगा डेफिनेटली, जो ऐसे कोचिंग लेवल था उससे बेटर होगा, बिकॉज यहाँ पर क्या होगा, CT की होगा, मतलब मैं आपको कंसेप्ट कराऊंगा, है ना, थ्योरी भी कराऊंगा और क्वेश्चन भी कराऊंगा। CTQ, कंसेप्ट, थ्योरी एंड क्वेश्चंस, ये तीनों होंगे आपके, और वही पढ़ाऊंगा जो एक्चुअली गेट के लिए इंपॉर्टेंट है। फालतू 50 चीज़ नहीं पढ़ाऊंगा आपको मैं। तो ये इसका वैसे फीस मार्केट में इस तरह का कोचिंग है नहीं अवेलेबल, मुझे पता है। वैसे फीस कम से कम 5 से 10 हज़ार लोग चार्ज करते हैं, बट ये मैं क्या करने वाला हूँ आपको बता देता हूँ। ये तो वीडियो कोर्स दूंगा ही दूंगा मैं, पहले कुछ बच्चों के लिए, और जो ग्रुप बना रहा हूँ उन्हीं के लिए, बिकॉज एक क्लोज ग्रुप होगा, मैं पर्सनली मॉनिटर करूँगा, मेरे व्हाट्सएप पर आएंगे सारे बच्चे, ठीक है, वो बात करेंगे, भी बहुत अच्छे प्रिपरेशन कराएंगे आपका। तो इसका जो फीस रखूँगा पहले कुछ बच्चों के लिए सिर्फ 999 रुपीज़, और ये मैंने इसका अभियान स्टार्ट कर दिया है। और साथ में क्या मिलेगा, वीडियो क्लासेस तो मिलेगा आपका मैकेनिकल का, CTQ वाला मिलेगा आपका पहला, है ना, कंसेप्ट, थ्योरी एंड क्वेश्चंस, प्लस इसको ऐसे नाम देते हैं CTM, उसके बाद आपका Q, मतलब कंसेप्ट, थ्योरेटिकल, मॉक टेस्ट, या फिर QT कर देता हूँ, इसका अच्छा रहेगा, CTQM, ये आपको मैं दिलाऊंगा आपको, ठीक है। इसमें क्या मिलेगा, आपका मॉक टेस्ट मिल जाएगा मैकेनिकल का, मॉक टेस्ट 70 के आसपास मिलेंगे, कम से कम 70 तो नहीं, 80-90 करवा देंगे भाई, तो 90 के आसपास मिल जाएगा। फुल लेंथ 5 मिलेगा, ठीक है, पहला। दूसरा क्या आपको मिल जाएगा, वीडियो कोर्स मिल जाएगा मैथ्स प्लस एप्टीट्यूड का, टॉट बाय ISC बैंगलोर एलुमनाई मिल जाएगा, प्लस ये वीडियो कोर्स मिल जाएगा। तीनों चीज़ आपको 999 रुपीज़ में मिलेगा। ये नंबर है ओनली फॉर लिमिटेड स्टूडेंट्स, और इस बात गारंटी है आपको पूरा समझ में आएगा, जो रिजल्ट आपका आना था उससे बेटर रिजल्ट आएगा।
आपका एफर्ट है, मैं तो एफर्ट पूरा दूंगा इसके पीछे, ठीक है। अभी थोड़ा सा कम आएगा इसमें वीडियो कोर्स में, बट जैसे ही आपका अगस्त पार हुआ तो फटाफट फटाफट वीडियो आएगा। और मेरा जो ये इसके बहुत सारे फ्री लेसन्स भी दूंगा मैं, बट ये तो स्ट्रक्चर्ड होगा, फ्री वाला स्ट्रक्चर हो नहीं पाता है ना। बट वो मिलेगा मेरे दूसरे चैनल पर, टॉप टेस्ट सीरीज पर मिलेगा आपको। हाँ, जो मैथ्स और एप्टीट्यूड है टॉट बाय ISC बैंगलोर एलुमनाई, इसमें हम अपडेट कर रहे हैं इस साल और बढ़िया से। तो उसका लिंक कहाँ पर है? डिस्क्रिप्शन में। सिर्फ 800 रुपये में कर सकते हो, हर ब्रांच के बच्चे के लिए है। कोई ब्रांच आएगा उसमें ज्वाइन करेगा, और इस बार उसमें इतने अच्छे अपडेट देंगे तो आप फिर याद करेंगे कि मज़ा आ गया, ठीक है। अच्छा, तो आपको प्रिपरेशन करने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले आपको अपने से पूछना है, क्या मैं तैयार हूँ 1 से 2 साल देने के लिए? यू नीड टू आस्क दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ, पहला। दूसरा, आपके पास किताब होना चाहिए, बुक्स, हर ब्रांच का किताब प्लस स्टडी मटेरियल। नेट से भाई साहब नोट्स डाउनलोड के फ़ायदा नहीं मिलेगा, कुछ भी मत करना, फंस जाओगे, ठीक है। ये आपके पास होना चाहिए। तीसरा जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्या है आपका? बच्चे क्या करते हैं? कंसेप्ट नहीं क्लियर करते हैं। कंसेप्ट क्लियर करो, वही जो गेट के लिए इंपॉर्टेंट है। सारा करने जाओगे क्लियर भैया, एक मैंने देखा एक जगह पर, एक दोस्त है, उसने कोचिंग लिया था काफ़ी साल पहले, उसको बोला मैंने, मतलब ये काफ़ी टाइम पहली बात है, उसने एक साइड का कितना पता है नोट्स बनाया था, 200 पेज का। 12 साइड लगभग पढ़ते हैं हम, 2400 पेज कब पढ़ेगा भाई, कब पेपर देगा? समझ पा रहे हो? तो इसलिए जानना बहुत जरूरी है गेट के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। मैकेनिकल अगर मैं दे सकता हूँ, बाकी ब्रांच का भी स्टार्ट नहीं कर पाएंगे बिकॉज बहुत पैसा लगता है। जो चौथा है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चे, आप सभी बच्चों के लिए, वो क्या है? क्वेश्चन सॉल्व करना प्लस मॉक टेस्ट देना। एंड जो सबसे बड़ा दिक्कत करता है बच्चों का, वो क्या है? रिवीजन। बच्चे क्या नहीं करते हैं भाई? रिवीजन नहीं करते हैं। इसलिए क्या होता है, एक साइड से पढ़ते आते हैं और एक साइड से भूलते आते हैं। तो रिवीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, और उसका एक नोटबुक बना लो, एक शॉर्टकट नोट्स बना लो। हाँ, और एक बात है, एक हर ब्रांच के लिए क्या आता है, एक आपका हैंडबुक आता है। मैं कुछ ब्रांच का डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, और चाहिए होगा मुझे बता दीजिएगा। सबसे बड़ा मिस्टेक बच्चे क्या करते हैं? रट्टा मारने की कोशिश करते हैं। वो क्या करते हैं? लॉजिक क्लियर नहीं करते हैं। आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, सोचिए क्या सोच आपने लगाया जिससे क्वेश्चन सॉल्व हुआ। कभी सॉल्व आपसे नहीं हुआ, सोल्यूशन देख के मजा आ गया, समझ में आ गया, सोचो कहां तक आप सोच पाए थे, आगे क्यों नहीं सोच पाए, आगे क्या सोच चाहिए था उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अभी जस्ट जो 30 सेकंड में बात बोला आपको, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का। इसी चीज की वजह से क्या होता है, बच्चों का गेट में होता नहीं है। अच्छा सच बच्चों का देखा मैंने भाई, वो 20 नंबर अटक जाते हैं, 15 नंबर अटक जाते हैं। क्यों पता है? वो इस चीज़ पर काम नहीं करते हैं। वो सोचते हैं उनका यूनिवर्सिटी एग्जाम है, निकल जाएगा आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से कुछ भी लिख के आएंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। ये अलग कहानी है भाई, ये ऐसा ही वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम इन द वर्ल्ड नहीं है। आपको थोड़ा सा इस पर ध्यान देना पड़ेगा। हाँ, प्रॉपर अगर आपको गाइडेंस मिल जाए, मज़ा आ सकता है। कहानी आपको समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? तो अगर इस चीज़ पर आप ध्यान देंगे मेरे प्यारे बच्चे, बहुत कुछ हो सकता है। ये आपका लाइफ 360 डिग्री चेंज कर सकता है। बट हाँ, एक बात और जान लो, ये सब कुछ नहीं है, याद रखना, बिकॉज कई सारे बच्चों ने, परसेंटेज काफ़ी है, इस एग्ज़ाम के चक्कर में अपना लाइफ ख़राब कर लिया है। मतलब 4 साल, 5 साल, 6 साल, क्या चक्कर है भाई? ऐसे मत करना। गेट में अगर अच्छा होना होगा मैक्सिमम 3 साल, उसके ज़्यादा मत देना। उसके बाद मार्क्स बढ़ता नहीं, वहीं अटक जाता है, सेचुरेशन पॉइंट आ जाता है। हाँ, उसके बाद ही मार्क्स बढ़ सकता है, बट बहुत रेयर केसेस में बढ़ता है, बिकॉज आप खुद को चेंज नहीं कर पाते। आप सोचते हैं मेरे को आता है, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, बिकॉज आप इस पर काम नहीं करते हैं। जो बताया मैंने, ये बिग मिस्टेक नहीं है, एक्चुअली बिगेस्ट मिस्टेक मैं बोलूँगा। ये कहानी को समझ में आ गया? बाकी जो मैं आपको बताया था, मैं जो हमारे पास अभी फिलहाल है मैथ्स और एप्टीट्यूड का, टॉट बाय ISC बैंगलोर एलुमनाई, उसका लिंक कहाँ पर है? डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पर क्या, मैथ्स और एप्टीट्यूड के वीडियो कोर्स मिलते हैं, प्लस मॉक टेस्ट मिलता है, प्लस 2027 का अपडेट मिल जाएगा फ्री में, उसका पैसा नहीं लगेगा। और उसका भी प्राइसिंग कितना चल रहा है? आई थिंक 799 या 899 चल रहा है, और 1 साल वैलिडिटी के साथ आपको मिल जाएगा। ये इसका लिंक है, वीडियो कोर्स प्लस मॉक टेस्ट ISC बैंगलोर एलुमनाई। और 30 प्लस मॉक टेस्ट में 20 और मॉक टेस्ट ऐड कर देंगे लगभग इस साल। एंड इसका प्राइस कितना है? 799, वैलिड टिल 2027। अगर कोई बच्चा है जो 3rd ईयर में है, 2 साल की वैलिडिटी चाहता है, तो मुझे उस व्हाट्सएप नंबर पर आप क्या करना, मैसेज करना। मैं बैकएंड पर जाके 2 साल का वैलिडिटी दूंगा, लेकिन थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा लगेगा, इस पैसे में दे नहीं पाएंगे। थोड़ा पैसा आपको डिस्काउंट मिल जाएगा डेफिनेटली, बट 2 साल का वैलिडिटी मिल जाएगा विद अपडेट फ्री। ठीक है, तो मौज मारिए, थैंक यू वेरी मच। और नेक्स्ट मेरे सीरीज चल रहा है गवर्नमेंट जॉब्स के एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन का,
तो मैं डेफिनेटली एक RRB जेई का बनाऊंगा, SSC जेई का बनाऊंगा, PSUs का बनाऊंगा। तो मज़ा आएगा आपको देख के, और पूरा स्टेप बाय स्टेप गाइड, कहाँ मिस्टेक करते हैं, कहाँ सही करना है, सब कुछ पता लगेगा। थैंक यू वेरी मच। और इनका लिंक सबका डिस्क्रिप्शन में। मैकेनिकल वालों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ज्वाइन कर लेना। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।